विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये अभी पहला चैप्टर चल रहा है लोकतांत्रिक राजनीति का। आज इसमें समझें लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो चीन में 1958 से 1961 के दौरान अकाल पड़ा और ये अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखों से मर गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। जैसे और अपने यहाँ ये सब व्यवस्था है, अपने यहाँ विपक्ष भी है, कई दल हैं, बहुत से दल हैं और मीडिया भी सरकार की कमियों को जनता के सामने रख सकता है। तो इस तरह से अपने यहाँ ये व्यवस्था है, अपने यहाँ चूँकि लोकतंत्र है लेकिन वहाँ ये व्यवस्था नहीं है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। यानी ये एक विशेषता है लोकतंत्र की, एक अच्छे लोकतंत्र की। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। यानी लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आचरण करने के लिए जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली अच्छी है, बेहतर है और शासन प्रणालियों से। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। मतलब जो लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं वो लोगों की ज़रूरतों पर को ध्यान दें और नहीं भी दें तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यानी लोकतंत्र शासन पद्धति में शासन जो भी कर रहा है उसकी जवाबदेही होती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। यानी लोकतंत्र तभी सही रहेगा जब व्यापक चर्चाएं और बहसें होंगी। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, समय ज़रूर लग जाता है क्योंकि बहुत से लोग विचार कर रहे हैं उस समस्या पर, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने से अपने लाभ भी हैं। यानी उसके लाभ भी समझ में आते हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। यानी गैर जिम्मेवार फैसले नहीं हो पाते हैं, सही फैसले होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यानी इसमें मतभेद नहीं रहते क्योंकि जो निर्णय लिए वो बहुत से लोगों ने मिल कर के लिए हैं। तो किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है क्योंकि सभी अलग अलग विविधता लिए हैं और थोड़ा बहुत विचार भी भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं,
विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं और जातियां भी अलग अलग हैं। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी थोड़ा अंतर होता है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता, यानी सबको मौका मिलता है। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। यहाँ लोकतंत्र मतलब इस व्यवस्था में नागरिकों की हैसियत सबसे ज़्यादा होती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है, और लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं, यानी जनता खुद जवाबदेह होती है क्योंकि जनता में से ही शासक बने हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। गलतियाँ तो होती हैं लेकिन सुधार करने की गुंजाइश काफ़ी होती है, और किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता और इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की भी गुंजाइश है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है, या तो फैसला बदल दे या वो समूह ही बदल जाए। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चलें अब इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, यानी कोई भी शासन व्यवस्था हो, हर चीज़ तो कोई भी व्यवस्था नहीं दे सकती है, और इसी तरह से लोकतंत्र भी सभी व्यवस्था मतलब हर चीज़ नहीं दे सकता। लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है, मतलब शासन व्यवस्था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव भी है, क्योंकि प्राचीन समय से तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, तो सबको अनुभव भी है इस चीज़ का। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है और इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। तो यहाँ पे जो है ये हम मतदाता बहुत नाराज़ हैं, ये चित्रों के माध्यम से थोड़ा समझें। हम मतदाता बहुत नाराज़ हैं, हम अब और सहन नहीं करेंगे
और ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है। इस तरह की बातें आती हैं। हाँ, हमारा धन हड़प लिया है। 29 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे जो। तो ये राजेश और मुजफ्फरनगर के एक लेख पढ़ा, इसमें बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हुए मतलब हो सकते हैं। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, लेकिन वो लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है। इन दोनों विचारों से आपकी सहमति किसकी तरफ है और क्यों, ये आप थोड़ा पढ़ के समझ के जानें। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।